हाँ जी। लास्ट टाइम हमने क्रिएट कर लिया है अपना फ्रंट एंड। एक बार देख लेते हैं हमारा फ्रंट एंड विजिबल किस तरह से है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने वेदर ऐप का ये एपीआई सॉरी कार्ड क्रिएट कर लिया है। मतलब फ्रंट एंड हमारे पास रेडी है। अब हमें क्रिएट करना है इसका बैक एंड। बैक एंड बोले तो बैक एंड तो नहीं है, वैसे ये फ्रंट एंड का ही पार्ट है। हम अब स्टेट चेंज करने वाले हैं बिकॉज एपीआई कॉल्स होने वाली हैं। एपीआई कॉल के बाद हमारा किस तरह से स्टेट चेंज होगा रिएक्ट में, हम वो सारी चीजें अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हमें करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट्स में। हमने एक कंपोनेंट बनाया इनपुट कार्ड, एक कंपोनेंट बनाया है आउटपुट कार्ड। यहाँ पे मैं एक पेरेंट कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको मैं रखूंगा वेदर ऐप कंपोनेंट। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, वेदर ऐप, ये हो गया हमारा वेदर ऐप। अब इस कंपोनेंट के अंदर में सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इनपुट कार्ड को। ये हो जाएगा हमारा पेरेंट कंपोनेंट। इस पेरेंट कंपोनेंट को हम यहाँ पे रखते हैं और इसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं इनपुट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स। हमारे कंपोनेंट में इनपुट कार्ड। सिमिलरली आउटपुट कार्ड को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे एंड आउटपुट कार्ड। ठीक है, हमने दो कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इनपुट एंड आउटपुट। अब जो हमारा पेज है, ये मेन पेज जो कि हमारा होम पेज है, जो विजिबल हो रहा है हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली हम जो ये क्लास नेम हमने रखी हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके अपने इस डिव में लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, इनपुट कार्ड एंड आउटपुट कार्ड डायरेक्टली वहां से कॉल हो जाएगा। और इस पेज में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे अपने वेदर ऐप को। सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट माय वेदर एप्लीकेशन हियर स्लैश वेदर एप्लीकेशन में हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इनको दोनों को हम यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं वेदर ऐप। अब क्या होगा, जो हमारा स्क्रीन पे विजिबल होगा वेदर एप्लीकेशन, वो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। बट हमने एक पेरेंट कंपोनेंट दे दिया सो दैट जब हम एपीआई कॉल्स करने वाले हैं तो हमें होम पेज को ना छेड़ना पड़े, हम डायरेक्टली वेदर कंपोनेंट में चेंजेस करके अपनी एपीआई कॉल्स को मैनेज कर पाते हैं। चलिए अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यूज स्टेट, बिकॉज हम स्टेट चेंज करने वाले हैं ऑन एपीआई कॉल्स। यहाँ पे कुछ तो इशू आ रहा है अपने पेज में। weather app.js, you are importing component that needs use state, it only work in a client component। ठीक है, use client, आई डोंट नो यूज क्लाइंट किस तरह से यूज करते थे यार हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं पे। ये इसमें हाइफन नहीं होता। ठीक है। ठीक है, यूज क्लाइंट यूज करने से क्या होता है, हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन जाता है। अब हम अपने वेदर ऐप में हमने इंपोर्ट कर लिया है यूज स्टेट को। तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें पहले इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट। हम यहाँ पे एक तो वेदर वेदर डेटा और सेट वेदर डेटा इक्वल्स यूज स्टेट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी हमारे लिए। ठीक है, हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखें या फिर हम नल रख सकते हैं, अभी के लिए कोई बात नहीं, बिकॉज डेटा है तो नल में आ जाएगा वो। हमें एक सर्च का फंक्शन लगाना है, क्योंकि जब हमारी ये बटन क्लिक होगी तो हम बटन क्लिक पे सर्च चलाने वाले हैं। तो वो चीज हम देखते हैं पहले हम किस तरह से मैनेज करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमारे इनपुट कार्ड में, हम अपने इनपुट कार्ड में अब भी अपना यूज स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट से। और यूज स्टेट के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन कॉल होने वाला है हमेशा, कॉन्स्ट। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हैंडल सर्च। हैंडल सर्च जो हमारा फंक्शन रहेगा, ये एक एरो फंक्शन बन जाएगा। एरो फंक्शन के लिए हम फैट एरो यूज कर लेते हैं। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है ना, ऑन सर्च एक फंक्शन है, इसमें हम सिटी पास करने वाले हैं। अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे ये सिटी कहाँ से आ रही है, चीजें कहाँ से चल रही हैं। ठीक है, हमने इनपुट टाइप में अपनी सिटी की वैल्यूज लगा दी हैं। ठीक है, जब ये टारगेट डॉट वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे ई आएगा और ये क्या एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड। करली ब्रैकेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट गलत लगाया है। ठीक है। ठीक है, अभी परफेक्ट है। अब क्या करना है, बटन पे हमें एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, इसमें कहाँ क्या चलने वाला है, हैंडल सर्च। यहाँ पे हमारा हैंडल सर्च चलने वाला है।
और हैंडल सर्च में हम क्या ऑन सर्च पे सिटी ले रहे हैं, तो हमारा ऑन सर्च का जो फंक्शन है वो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं कहाँ से चल रहा है। और सेट सिटी पे हम टारगेट की वैल्यू दे रहे हैं। अब इस फंक्शन अभी इस कोड में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिंपल इसको पड़े रहने देना है। अब आते हैं वापस अपने वेदर कंपोनेंट पे। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, हैंडल सर्च। हैंडल सर्च क्या करने वाला है, ये एक एसिंक फंक्शन होगा। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा जो कि सिटी के वैल्यू को लेगा और इस पे एक कॉल बैक चलाएगा, मतलब ये एक एरो फंक्शन चलाएगा। और यहाँ पे एपीआई की, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक एपीआई की चाहिए होगी। अब आप ये एपीआई की कहाँ से लेके आएंगे, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, एक वेबसाइट यूज करने वाले हैं हम, weatherapi.com। यहाँ पे आके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और माय अकाउंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक एपीआई की मिलने वाली है जो कि इस तरह से रहेगी। अब मेरी एपीआई की तो ये है, बट आप ध्यान रखना आप एपीआई की अपनी चेंज कर लेना, सो दैट इन फ्यूचर आपके एप्लीकेशन कभी बंद ना हो। ठीक है, तो हमने लगा लिया एपीआई की। अब हम यहाँ पे ट्राई कैच लगाने वाले हैं। सो हम ट्राई करने वाले हैं क्या, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स को कैप्चर करने वाले हैं अवेट के बाद, बिकॉज एसिंक्रोनस कॉल हो रही है। फेच एपीआई का हम यूज करने वाले हैं और यहाँ पे अब हम एपीआई कॉल डालने वाले हैं, पीएस स्लैश कॉलन, और यहाँ पे हम एपीआई डॉट वेदर एपीआई डॉट कॉम स्लैश वी1 स्लैश करंट डॉट जेसन जेसन। अब इसके आगे हमारी की जाने वाली है, और हमारी की क्या होने वाली है, हम डॉलर साइन का यूज करके यहाँ पे एपीआई की पास करने वाले हैं, स्कोर की एपीआई की पास करने वाले हैं। अब एपीआई की के बाद एंड यहाँ पे हम क्वेरी जो हम पास करेंगे वहां पे हमारी सिटी नेम आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हमें सिटी नेम देना होगा एपीआई में, सो दैट ये फेच कर पाए कि वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद हम एंड लगाएंगे और ये आपको डायरेक्टली एपीआई जहां से हम टेस्ट करते हैं ना वहीं से हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हमारा ट्राई हो गया। अब ट्राई के बाद हम कॉन्स्ट डेटा अवेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमारे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद हम कैच करेंगे, अगर हमारे पास कुछ एरर आता है तो कैच में हमारा जो एरर होगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। लॉग कर लेंगे कंसोल लॉग में एरर अकर्ड, एरर अकर डाल देते हैं अभी के लिए हम। वैसे यहाँ पे कुछ हम खास डालने वाले नहीं है, यहाँ पे मैं एरर को डाल देता हूँ कि क्या एरर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब ये तो रहा हमारा डेटा, किस तरह से हम एपीआई कॉल करने वाले हैं, किस तरह से चीजें डालने वाले हैं। बट अभी हम इन डेटा को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये डेटा कहीं यूज नहीं हो रहा है। सो जब हम ये इनपुट कार्ड को कॉल कर रहे होंगे, अब इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट कार्ड में चेंजेस करने होंगे। सो इनपुट कार्ड के कंपोनेंट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। अब सर्च के टाइम पे इनपुट कार्ड में हमारे पास कुछ डेटा आएगा। अब वो डेटा किस तरह से आने वाला है उसको हम प्रॉप्स के थ्रू हैंडल करने वाले हैं। तो ये ऑन सर्च का फंक्शन लेगा एक। ठीक है, ऑन सर्च का फंक्शन प्रॉपर्टीज को पास करने वाला है और यहाँ पे दो वैल्यूज आने वाली हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट, एक तो आ जाएगा हमारा सिटी, दूसरा आ जाएगा हमारा सेट सिटी यूज स्टेट। ठीक है, और स्टार्टिंग में सिटी का नेम हमारा एम्प्टी रहेगा, सो दैट मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू जो है वो जीरो रहेगी, मतलब नल रहेगी या काइंड ऑफ एम्प्टी रहेगी। अब क्या हुआ, ऑन सर्च फंक्शन हमारा कॉल होगा इनपुट कंपोनेंट से, और आउटपुट कंपोनेंट क्या करेगा, आउटपुट कंपोनेंट में हमें वेदर की इंफॉर्मेशन सेट करनी है। तो हम यहाँ पे वेदर डेटा रखेंगे। वेदर डेटा को हम प्रॉप्स के थ्रू पास करने वाले हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन क्या लगाएंगे हम, इफ हमारे पास इफ एक कंडीशन आ जाएगी, इफ वेदर डेटा इज नल। अगर वेदर डेटा नल है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो नल, मतलब आप कंपोनेंट को रेंडर मत करो उस टाइम पे, और एल्स हमारा जो ये कंपोनेंट है ये रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक फ्लेक्स का चेंज करा हुआ है, ये हिडन हम हटा देंगे और यहाँ पे हम फ्लेक्स का यूज करने वाले हैं, सो दैट हमारा कंपोनेंट हिडन ना रहे। हम अब हिडन और फ्लेक्स से इसको मॉनिटर नहीं करने वाले हैं,
हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करने वाले हैं अपने वेदर डेटा के ऊपर। ठीक है, अब वेदर डेटा का यूज करने से पहले एक काम करते हैं हम वापस आते हैं अपने वेदर कंपोनेंट में, और वेदर कंपोनेंट में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पास करनी है। यहाँ पे हम सारा कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, बट अभी हम इसको पास नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑन सर्च पास करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल सर्च को पास कर देंगे, और इस आउटपुट कंपोनेंट में हम क्या करने वाले हैं, वेदर डेटा पास करने वाले हैं, और वेदर डेटा में हम क्या पास करेंगे, वेदर डेटा अपना पास कर देंगे। बट अभी एक थोड़ा सा हमारे पास एक एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा एक कोड लाइन मिसिंग है हमारे पास, जो कि है इस डेटा का हम यूज नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे तो ये डेटा हमारा अभी खाली पड़ा हुआ है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। आप इस पे होवर करोगे तो डेटा इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यूज नेवर यूज्ड। तो इस डेटा को कहाँ पे सेट करना है, डेटा को आपको सेट करना है यहाँ पे सेट वेदर डेटा में, क्योंकि वेदर डेटा तो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं अपने यहाँ से, रिस्पॉन्स से हमें वेदर डेटा मिल रहा है, और वेदर डेटा को हम पास कर रहे हैं अपने आउटपुट कार्ड में। बट अभी वेदर डेटा की वैल्यू हमने सेट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम डेटा को सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के आप इस कोड को समझिएगा, मैं इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा गिटहब में, सो दैट आपको कोई इश्यूज ना आए, आपको प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाए। अब क्या हुआ, हमने अपने डेटा को अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर दिया है, सारा कैलकुलेशन हो गया है, एपीआई रन हो चुकी है। इनपुट कार्ड में जो था हमारा डेटा गेट करना, वो हमने गेट कर लिया। यहाँ पे ऑन सर्च फंक्शन को हमने पेरेंट फंक्शन से कॉल किया, यहाँ पे ऑन सर्च को, और ऑन सर्च में हमने सिटी को ले लिया। हमने सेट सिटी में टारगेट की वैल्यू को पास कर दिया था। अब आप आओगे आउटपुट कार्ड पे, आउटपुट कार्ड में हमने वेदर डेटा ले लिया। अब वेदर डेटा क्या हो रहा है कि बहुत सारे डेटा हमें मिल रहे होंगे, बट हमें सारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे ये कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हमें सिटी नेम चाहिए ना, तो हम इस सिटी नेम को एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको जस्ट डेमो के लिए इस एपीआई को रन करके दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। और सिटी का नाम हम रखते हैं न्यू, या फिर हम रखते हैं दिल्ली। ठीक है, अभी मैं इसको एंटर करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे आपको दिल्ली रीजन, ओंटारियो, कंट्री कनाडा, बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं। अब इसको हम प्रेटिफाई करते हैं तो आपको मिल रहा है लोकेशन, करंट, मतलब बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल रही हैं। सो इस डिटेल्स को यूज करने के लिए आप एक चीज का और ध्यान रखना, आप यहाँ पे की में इक्वल का साइन लगाना मैं भूल गया था, इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है आपको। अब इन सारी इंफॉर्मेशन में से हमें सिर्फ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, एक तो नेम चाहिए, दूसरा हमें कंट्री चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे आउटपुट कार्ड में देख रहे होगे, हमें एक तो नेम चाहिए, दूसरा कंट्री चाहिए। सो इसको यूज करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है अपने वेदर डेटा को, वेदर डेटा डॉट। अब यहाँ पे वेदर डेटा के से हमें क्या क्या चाहिए, लोकेशन। लोकेशन में क्यों ले रहा हूँ, आप यहाँ पे आओगे आपको दिखेगा लोकेशन का एक ऑब्जेक्ट है, वेदर डेटा के अंदर में लोकेशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमें पहले तो नेम चाहिए कि हमारा सिटी नेम क्या था। उसके बाद जब हम आएंगे कंट्री पे, अब कंट्री को भी हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, वेदर डेटा डॉट लोकेशन डॉट मैं कंट्री को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंट्री हमें चाहिए। अब हमें चाहिए टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आ रहा है। अब टेम्परेचर आपको कहाँ पे मिलने वाला है, टेम्परेचर आपको करंट में, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे मिल रहा है, तो हम करंट में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा हमारा करली ब्रैकेट वेदर डेटा डॉट करंट डॉट टेम्प अंडरस्कोर सी। टेम्परेचर हमें यहाँ से मिलने वाला है, और हमें उसके साथ चाहिए करंट डेट एंड करंट टाइम। तो हम लोकल टाइम का यूज करने वाले हैं डेट टाइम के लिए। वेदर ऐप में आएंगे, वेदर डेटा डॉट लोकेशन डॉट, और यहाँ पे क्या था, लोकल टाइम डॉट लोकल टाइम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एपीआईज में एपीआई का जो रिस्पॉन्स था उसको अपने वैल्यू से चिपका दिया। अब एक काम करते हैं, अपने आउटपुट पे आते हैं, हमारा कार्ड जहाँ पे है, इसको हम एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ न्यू दिल्ली। अब एक बार देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। अब आप देख रहे होगे इसने रिस्पॉन्स दिखाया न्यू दिल्ली करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ और सर्च कर लेता हूँ, वाराणसी सर्च करता हूँ, और मैं इसको जब एंटर करूंगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है वाराणसी का इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे एंटर पे। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, दिल्ली की जगह पे वाराणसी सर्च करके देख लेता हूँ।
वाराणसी में आपको दिख रहा होगा कि इसने उत्तर प्रदेश भी दिखाया है, रीजन। सो अब मैं अपने कार्ड में एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं। ये जो हमने पैराग्राफ टैग को यूज करा हुआ है कंट्री के लिए, सेम हम यूज करने वाले हैं अपने रीजन के लिए, REGION, रीजन के लिए हम रीजन भी दिखाने वाले हैं। सो अभी क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, अपने रिस्पॉन्स पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे। न्यू दिल्ली, दिल्ली। अब यहाँ पे मैं सुल्तानपुर सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश एंड इंडिया दिख रहा है। सो ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा हमें बेटर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें स्टेट का नाम भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे कॉमा भी ऐड कर सकता हूँ इफ आई वांट, सो दैट कि कभी ये मतलब कॉमा में बेटर लगेगा हमारे पास। अब आप देख रहे हैं हमें सिटी का नाम, उसका स्टेट कौन सा है, उसकी कंट्री कौन सी है। वाराणसी, यार वाराणसी की स्पेलिंग में आई थिंक मैं मिस्टेक कर रहा था, बट ठीक है। वाराणसी पे भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो समझ रहे हो आप, इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन को हमने सेट कर दिया है। अब जो भी चीजें हैं, देखो कुछ तो इश्यूज आएंगे, आपको समझने में भी इश्यूज आ सकते हैं, आपको इसको क्रिएट करने में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो उन चीजों को हम ऑन द गो हम मॉनिटर करते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे। सो आई होप आपने इस एप्लीकेशन को क्रिएट करा होगा। इसमें बहुत सारे, आई नो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने पड़ गए होंगे, बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज मैंने इसको बना रखा था। आपके लिए मे बी ये फर्स्ट टाइम हो सकता है। सो इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप एपीआई की जरूर जनरेट कीजिएगा अपनी खुद की, बिकॉज मैं इस एपीआई को बंद कर दूंगा, सो ये काम नहीं करेगी। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये एप्लीकेशन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट को आप बनाओ, गिटहब पे शेयर करो, कमेंट करो, कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी उसको भी कमेंट करो, मैं आगे इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।